सर्वेभ्यो नमो नमः। संस्कृत सीखो के यूट्यूब चैनल पर मैं प्राध्यापक कृष्ण वशिष्ठ आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम इस वीडियो में हिंदी और संस्कृत व्याकरण के महत्वपूर्ण विषय कारक पर चर्चा करेंगे। कर्ता कारक से लेकर और अधिकरण कारक तक सभी 6 कारकों की चर्चा हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। जिस किसी ने भी उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप उन वीडियो को पहले देखें और उन सभी कारकों को समझें। जैसा कि हमने कर्ता कारक की पहली वीडियो में जाना था कि संस्कृत में कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण ये 6 कारक ही होते हैं। हिंदी में संबंध और संबोधन को भी रखा जाता है, लेकिन अगर परीक्षा की दृष्टि से देखें तो संबंध कारक की भी परिभाषा लिखनी आ सकती है उदाहरण सहित। संबोधन की अभी तक नहीं आई है, लेकिन वो भी आ सकती है, ये नहीं कह सकते कि नहीं आएगी। तो संबंध और संबोधन हिंदी की दृष्टि से भी हमें समझना है और परीक्षा की दृष्टि से भी हमें संबंध और संबोधन को समझना है। तो आइए जानते हैं संबंध कारक। परिभाषा: जहां एक व्यक्ति अथवा वस्तु का दूसरे व्यक्ति अथवा वस्तु से संबंध प्रकट हो वहां संबंध कारक होता है और संबंध में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, ये आपको ध्यान रखना है कि क्रिया से सीधा संबंध न रखने के कारण ही संबंध को संस्कृत में कारक की श्रेणी में नहीं रखा गया है, कारक नहीं माना गया है, क्योंकि कर्ता से इसका सीधा संबंध नहीं होता है। उदाहरण है रामस्य पुत्रः कुशः गच्छति। राम का पुत्र कुश जाता है। रामस्य पद में षष्ठी विभक्ति है जिसका पुत्र कुश से सीधा संबंध है, अतः रामस्य में संबंधवाचक षष्ठी विभक्ति है। अब आप देखिए यहाँ क्रिया है गच्छति और जो जाने का कार्य है वो कुश कर रहा है, कुशः गच्छति, कुश जाता है। लेकिन रामस्य पुत्रः कुशः, अब यहाँ षष्ठी विभक्ति के द्वारा संबंध कारक के द्वारा ये कुश से राम का संबंध बताया गया है। तो जहाँ संबंध बताया जाए, प्रकट किया जाए, वहाँ षष्ठी विभक्ति होती है, संबंध कारक होता है। हिंदी में इसे कारक माना गया है। संस्कृत की अगर संख्या की बात करें, पूछा जाए कि संस्कृत में कितने कारक होते हैं, तो उन 6 कारकों में संबंध को नहीं माना जाता है। और उदाहरण देखें, इदम रामस्य गृहम अस्ति, यह राम का घर है। तो गृहम अस्ति वाक्य तो ये था, लेकिन रामस्य गृहम है, तो ये इसका संबंध बताया गया। मम माता कुत्र अस्ति, मेरी माता कहाँ है। अब मेरी माता, यहाँ भी संबंध बताया गया। वृक्षस्य शाखा, वृक्ष की शाखा, यहाँ भी संबंध बताया गया। राज्ञः पुरुषः, राजा का पुरुष, यहाँ भी संबंध प्रदर्शित किया गया है। इस प्रकार से आप छोटा उदाहरण भी लिख सकते हैं, वह भी गलत नहीं होगा। अब जानते हैं हम संबोधन कारक। परिभाषा: जिसे पुकारा जाए या संबोधित किया जाए उसे संबोधन कहते हैं और संबोधन में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे हे बालक कोलाहलम मा कुरु, तो इस वाक्य में बालक को संबोधित किया गया है, अतः यहाँ संबोधन है। अब संबोधन को भी कारक की श्रेणी में संस्कृत में इसलिए नहीं माना जाता है कि संबोधन प्रथमा विभक्ति का ही एक रूप है, उसी का एक पार्ट है, भाग है, क्योंकि संबोधन में प्रथमा विभक्ति ही होती है, इसलिए संबोधन को प्रथमा विभक्ति में ही मान लिया गया है, अलग से कारक नहीं माना गया है। और उदाहरण इसके देखें, हे राम पुस्तकम पठ, हे राम पुस्तक पढ़ो। अगला उदाहरण है हे सीते गृहम गच्छ, हे सीता घर जाओ। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने संबंध और संबोधन इन 2 कारकों को सरल किया है। यह कारक की अंतिम वीडियो थी। सभी वीडियो चैनल पर विद्यमान है। आप सभी वीडियो को बार बार देखते हुए सभी कारकों की परिभाषा उदाहरण सहित सरल करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं। सर्वेभ्यो नमो नमः।